अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने अपना रिसेंट के अंदर या अपनी सपोर्ट ब्रेक की है और डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन किया है, तो उनका एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो एग्ज़िट कॉल हैं दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर, तो आप लोगों को बताऊंगा मैं आज की वीडियो के अंदर कि इन्होंने किन लेवल्स के ऊपर अपना ब्रेक डाउन किया है और आने वाले दिनों के लिए इनके अंदर डाउन साइड के ऊपर कौन से लेवल्स हैं जहाँ तक ये गिर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें। तो जो पहला स्क्रिप्ट है हमारे पास वह फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम FFBL। तो चार्ट इसका ओपन हो गया, नाम भी आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो ये टर्मिनल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये investing.com है। तो देखें, इसकी जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो 25 अप्रैल को आई थिंक मैंने बनाई थी, तो ये वाली कैंडल थी इसकी। तो जिस वक्त इसने क्लोजिंग थी 24 रुपये 43 पैसे के ऊपर। तो ये वाली वो वीडियो थी, आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं। ये वाली है फर्टिलाइज़र सेक्टर के ऊपर, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, ये 2 मंथ पहले वीडियो है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि देखें अभी जो है ये आपने एक जोन बनाया हुआ है, इसने जिस जोन के अंदर ये मूवमेंट कर रहा है, तो आने वाले दिनों में भी ये इसी जोन के अंदर परफॉर्म कर सकता है। तो उस वक्त जो जोन हमने मार्क किया था उसकी सपोर्ट थी हमारे पास 20 रुपये 66 पैसे की। तो यहाँ से प्राइस उस वक्त इसकी उठी थी और रेजिस्टेंस थी हमारे पास 24 रुपये 34 पैसे की। तो ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस थी और थर्ड रेजिस्टेंस, बल्कि फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 24 रुपये 35 की थी और सेकंड हमारे पास 27 रुपये 72 पैसे की थी। तो उस वक्त यहाँ से लेकर इसने आलमोस्ट ये 20 रुपये 66 पैसे से उठा है और इसने स्ट्रेट अवे अपनी एक स्टीप रैली बनाई है और यहाँ तक 24 रुपये 35 तक गया है, उससे भी थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन अल्टीमेटली इन कैंडल्स के ऊपर जो आके इसके अंदर प्रेशर जो है वो आना शुरू हुआ है। तो मैगडी के ऊपर मैंने बताया था कि देखें ये 25 अप्रैल की कैंडल थी, तो उस वक्त इसने मैगडी के ऊपर अपना नेगेटिव साइड के लिए क्रॉसओवर जनरेट किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखें ये जो मैगडी है ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, यानी यहाँ के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट किया ये एक फेक आउट हो सकता है। तो ये अपना 27 रुपये 72 पैसे की तरफ जाने के बजाय ये नीचे 20 रुपये 66 पैसे की तरफ आ सकता है। तो उस वक्त एक मज़ीद मैंने साथ आपको बोला था कि आप 5 का EMA जो है उसको यूज़ करें, तो जब ये इसको ब्रेक कर दे तो आप नीचे निकल सकते हैं। तो ये उससे नेक्स्ट दिन ही तकरीबन 26 अप्रैल को जब इसने मार्केट में क्लोजिंग दी है, तो इसकी क्लोजिंग आई थी 24 रुपये 11 पैसे के ऊपर। तो यानी ये 5 के EMA से नीचे आ गया था। तो उसके साथ ही हमारा डाउन साइड के ऊपर जो टारगेट था 20 रुपये 66 पैसे का, वो एक्सपोज हो गया था। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ही अरसे के अंदर इसने यहाँ से जब इस कैंडल के अंदर ब्रेकडाउन किया है तो इसके अंदर आके इसने अचीवमेंट कर ली थी। तो यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक अचीवमेंट है, तो जो कि तकरीबन ज़्यादा देर भी 2 वीक के अंदर इसने आलमोस्ट अचीव कर लिया था, जो कि 15% के लगभग प्रॉफिट टारगेट्स बनते हैं। तो ये वाली भी एक हमारी अचीवमेंट जो लास्ट वीडियो में हमारी जो मैंने लेवल्स दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अचीव हो चुके हैं। तो देखें दोस्तों, आप लोगों के साथ में ये मैं तमाम एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा होता हूँ। अगर इस तरह के एनालिसिस आप लोग अगर किसी प्रीमियम ग्रुप वगैरह को ज्वाइन करते हैं तो तकरीबन 3000 से 5000, कुछ लोग 10,000 भी इसके चार्ज कर रहे होते हैं। तो उसी लेवल के आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस दे रहा होता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो आप लोग जो है इसको जो है एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करें अगर आप लोगों को ये पसंद आती है, तो इससे ये है कि मोटिवेशन मिलती है, बंदा मोटिवेट होकर दोबारा वीडियोज़ वगैरह बनाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट अचीवमेंट जो लास्ट वीडियो में मैंने इसको मेंशन किए थे लेवल्स, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुके हैं। तो अभी अगर इसके नेक्स्ट बात करें तो देखें इसके 20 रुपये 66 पैसे की जो है वो सपोर्ट थी। तो 20 रुपये 66 पैसे की सपोर्ट भी इसने इन लेवल्स के ऊपर आगे ब्रेक कर दी हुई है। इस कैंडल के अंदर इसने ब्रेक की है, क्लोजिंग इसने 20 रुपये 40 पैसे के ऊपर दी थी। तो अभी इसके मज़ीद नीचे की तरफ जो है वो टारगेट एक्सपोज हो गए हैं। तो अगर हम मैगडी को देखें तो मैगडी भी जो है आलमोस्ट ये वाली कैंडल, बल्कि इस कैंडल के अंदर आगे इसने अपना ये नेगेटिव साइड के लिए जो है क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है। तो यानी हमें एक नेगेटिविटी प्राइस एक्शन के ऊपर मिल रही है कि इसने अपनी एक सपोर्ट 20 रुपये 66 पैसे की ब्रेक की है इन लेवल्स के ऊपर, और दूसरी मैगडी जो है वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है कि इसकी जो है मोमेंटम इसके अंदर वो डाउन साइड का है। और RSI को देखें तो RSI भी जो है वो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है, यानी 1 2 3, तो 3-4 जो है इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि ये मज़ीद नीचे गिर सकता है। तो मज़ीद नीचे गिरने के लिए अगर हम इसको देखें कि किधर तक ये गिर सकता है, तो मज़ीद नीचे इसके अंदर 17 रुपये 82 पैसे का लेवल है जहाँ तक ये गिर सकता है। यहाँ इसकी प्रीवियस ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते रहे, ये वाला लेवल 17 रुपये 82 पैसे का।
तो होप कि जब ये यहाँ से नीचे गिरेगा तो यही इसका लेवल जो है वो डाउन साइड के ऊपर इसका आप टारगेट कह लें या इसका सपोर्ट कह लें। तो बाइंग के लिए क्या लेवल्स होंगे कि देखें, अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है, वैसे तो ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा है, साइडवेज पीछे इसका काफ़ी अर्सा साइडवेज जोन के अंदर है। तो अभी जब क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया तो अभी ये साइडवेज को भी ब्रेक करके नीचे निकला है, तो अब एक कन्फर्म जो है इसका वो डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड के अंदर बाइंग नहीं करते, तो लेकिन अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है, रिस्क लेना चाहते हैं आप लोग, तो उसके लिए जो है आपका इसके अंदर जो लेवल होगा वो ये ऊपर मैंने ब्लैक लाइन ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, जब तक ये उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, यानी वो हमारा आने वाले दिनों के लिए लेवल बनेगा तकरीबन 21 रुपये और 35 पैसे के लगभग का ये लेवल होगा। तो जब तक ये फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तो आपने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी, नहीं तो आप इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं और ये मज़ीद लोअर से लोअर बनाता चला जाएगा। तो होप कि आपको इस फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम की जो है वो मूवमेंट समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास, वो भी फर्टिलाइज़र सेक्टर का ही है, तो वो एंग्रो कॉरपोरेशन है। तो एंग्रो कॉरपोरेशन, ये नाम आप इसका देख सकते हैं यहाँ पे। तो एंग्रो कॉरपोरेशन का जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मैंने इसके जो है वो जोन मार्क किए थे। तो जो जोन थे हमारे पास वो 266 का था एक सपोर्ट का जोन, 284 रेजिस्टेंस थी और 309 इसकी सेकंड रेजिस्टेंस थी, और जो डाउन साइड के ऊपर हमारे पास सपोर्ट थी वो 233 रुपये की थी। तो जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो इन कैंडल के ऊपर था तकरीबन, ये 25 अप्रैल को मैंने वो जब लास्ट फौजी फर्टिलाइज़र की बनाई थी तो एक साथ ही मैंने सारा फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो डिस्कस किया था। तो उस वक्त इसने ये यहाँ के ऊपर क्लोजिंग दी हुई, इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग थी 290 की। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्योंकि ये अभी इस अपने जोन से ऊपर निकल आया तो इसका जो टारगेट होगा आने वाले दिनों के लिए 309 का होगा, लेकिन तकरीबन 2 दिन के बाद इसने अपना ये जो 5 का EM है इसको ब्रेक किया और साथ में ये अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था जो कि 284 की थी। तो उसके साथ ही हमारा दोबारा से ये अपना प्रीवियस जोन के अंदर दाखिल हो गया था जो कि हमारे पास 284 की रेजिस्टेंस अब इसने काम करना था, और नीचे सपोर्ट की अगर बात करें तो 266 की इसकी सपोर्ट होनी थी। तो वही सीन हुआ। तो जब इसने ये अपनी 284 की सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये स्ट्रेट अवे अपनी जो है दूसरी सपोर्ट 266 की थी, जिस जोन के अंदर ये प्रीवियस काफ़ी अर्सा जो है मूव करता रहा, तो उसी जोन के अंदर ये दाखिल हो गया। तो लेकिन इस बार इसने ये अपनी ये 266 की सपोर्ट को एज ए सपोर्ट लेने के बजाय यहाँ से यानी कि ये सपोर्ट लेता और दोबारा 284 की तरफ सफ़र करता, ये इसने सीन बनाने के बजाय इसको ब्रेक किया 266 को, इन लेवल्स के ऊपर इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा नीचे आया, आकर दोबारा से यहाँ पे इन कैंडल्स में आप देख सकते हैं इसने रीटेस्ट किया ये 284 का लेवल, और रीटेस्ट करने के बाद ये दोबारा नीचे गिर रहा है। तो डाउन साइड के ऊपर इसकी जो सपोर्ट होगी आने वाले टाइम के लिए वो 233 रुपये 99 पैसे, बल्कि 234 रुपये की इसके अंदर हमारे पास जो है वो सपोर्ट होगी। तो यही इसका डाउन साइड के लिए टारगेट भी होगा। तो अभी ये इसको मैं पूरा 234 कर लेता हूँ ताकि जब फ्यूचर में हम इसके ऊपर काम करें तो ये पॉइंट्स के अंदर इसको डील करने के बजाय हम स्ट्रेट अवे एक राउंड फिगर के अंदर इसको कंसीडर करें। तो अभी डाउन साइड के लिए इसके अंदर जो टारगेट होंगे वो 234 रुपये के होंगे। तो सेलिंग शार्ट सेलिंग वगैरह जिनके अंदर बनती है उनमें आप कर सकते हैं अगर आप लोग शार्ट सेलिंग करना चाहते हैं। तो बाकी जो रेगुलर में काम करते हैं वो अपना जो है सेल करके जो है डाउन साइड के ऊपर दोबारा डिप के ऊपर बाय करके अपना लॉस जो है वो मिनिमाइज़ या लॉस से बच सकते हैं। तो होप कि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को ये दोनों स्क्रिप्ट्स के जो हैं वो लेवल समझ आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर इन्होंने ब्रेक डाउन किया है और डाउन साइड के ऊपर इनके कितने लेवल्स हैं। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो देखिए करंट लेवल से भी अगर ये 234 पे जाती है तो तकरीबन इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल 8.5% का मौजूद है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेकआउट लेवल से कैलकुलेट करें तो ब्रेकआउट लेवल से इसने लगभग हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो नीचे की तरफ दी थी, वो 12% के लगभग बनती है। तो ये 12% तक जिन्होंने ये मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई है और उन्होंने ये 266 का उनको लेवल याद था, तो अगर वो इन लेवल्स के ऊपर इसमें से निकल गए हैं क्योंकि इसने अपने सपोर्ट ब्रेक कर दी थी, तो डेफिनेटली उनने ये जो 12% का इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो लॉस है तो वो अगर उन्होंने सेलिंग की हुई है हायर लेवल्स के ऊपर तो वो डेफिनेटली इस लॉस से बच गए होंगे। तो इसी तरह FFBL की भी अगर बात करें तो उसको चूँकि फ्यूचर में भी काम कर रहा होता है तो वहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया तो वो तो डेफिनेटली डबल प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि एक तो उन्होंने रेगुलर में सेलिंग की होगी, दूसरा फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग करके डबल प्रॉफिट कमाए होंगे, और दूसरा अगर उन्होंने सिर्फ रेगुलर में सेलिंग की हुई है तो वो कम अज़ कम अपने लॉसेस से जो है वो बच चुके होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।